देखिए आज सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या देखेंगे उसमें लीजिए एक क्वेश्चन पहले देखेंगे सबसे पहले पार्टिकल सिस्टम का। और पिछले क्लास में आप लोग जो बताए तो रिवीजन होगा ही हर हाल में। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्केल है, क्या है, एक बड़ा सा स्केल है। इस तरह से ये स्केल जो है मासलेस स्केल है। ये स्केल जो है आपका क्या है, मास लेस स्केल है आपका। कैसा स्केल है यहाँ, ये मास लेस स्केल है। ठीक है, ये पूरा स्केल जो है आपका 100 सेंटीमीटर का है और 50 सेंटीमीटर जहां लिखा हुआ है वहां उसके अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जहां 50 लिखा हुआ है यानी यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, उसके अबाउट निकालना है। और सबसे लास्ट में यहाँ जो होगा आपका वो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पर होगा, ऐसे 1 सेंटीमीटर होगा आपका, 2 सेंटीमीटर भी होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पर कहीं पर आपका 49 सेंटीमीटर भी होगा, कहीं पे 48 सेंटीमीटर भी होगा, ऐसा भी होगा आपका। उसी तरह से इधर कहीं 51 सेंटीमीटर होगा, 52 सेंटीमीटर भी होगा, नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर कहीं 98 सेंटीमीटर भी होगा, 98 सेंटीमीटर, कहीं पे 99 सेंटीमीटर भी होगा। यानी पूरा स्केल जो है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिनोटेड है और हिंदी में कहते हैं उसको अंकित किया गया है। अब क्वेश्चन में ये है कि जहां पर जितना सेंटीमीटर लिखा हुआ है वहां पर उतना ही ग्राम का मास रखना है। देख लिए ध्यान से, जहां पर जितना सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना वहां पर उतना ही ग्राम का मास रखना है। यानी यहाँ पर 1 ग्राम का मास रखना है, यहाँ पर 2 ग्राम का, यहाँ अगर 48 लिखा हुआ है तब 48 ग्राम मास रखाएगा, यहाँ 49 ग्राम का मास रखाएगा। और ये जो है आपका 50 सेंटीमीटर तो 50 ग्राम होगा। उसी तरह से 51 ग्राम होगा, 52 ग्राम होगा, यहाँ पर 100 ग्राम होगा। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर 99 होगा और यहाँ पर 98 ग्राम होगा, ऐसा होगा। बात समझ गए पूरा हम क्या बोलना चाहे जो, यानी क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि एक स्केल है वह मासलेस स्केल है, लेकिन उसके हर एक जहां पर सेंटीमीटर का आपका क्या है डिनोशन है, जहां पर नोटेशन है वहां पर उतना ही ग्राम का मास रखा हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए इन सारे पार्टिकल का, 100 पार्टिकल का निकाल करके जोड़ना है किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है 50 सेंटीमीटर से पार किया है और स्केल पर वो परपेंडिकुलर है। देख लीजिए ध्यान से, यानी स्केल के अबाउट निकालना है। तो याद कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते कैसे हैं, पार्टिकल सिस्टम का फार्मूला होता है mr²। क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर होता है। तो अब खुद बताइए जब m इंटू आर स्क्वायर होता है तो आप गौर करके सोचिए कि 50 सेंटीमीटर जहां लिखा वहां से निकालेंगे तो 49 सेंटीमीटर वाला जो है वो कितना दूरी पर होगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। आप लोग बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से, कोई भी तो बोलिए। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। तो उसी तरह से बताइए 2 सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है वो 50 से कितना दूरी पर होगा, 48 सेंटीमीटर। 48 उसी तरह से 51 ग्राम वाला जो है 1 सेंटीमीटर पर होगा, 52 ग्राम वाला 2 सेंटीमीटर होगा और सभी को ऐड करना है इसी तरह से। अब सोचिए 100 पार्टिकल का ऐड करके बनाना है। क्या कोई क्वेश्चन इसको बनाए हैं आप लोग, हम होमवर्क दिए हुए थे, आपको क्या लगता है एससी वर्मा का क्वेश्चन है ये, बन गया है? यस सर। कैसे जोड़े हैं उसको, सर एपी से। अच्छा चलिए हम भी देखते हैं, है ना। बहुत लोग बनाए, जो नहीं बनाए हैं उनके लिए हो जाएगा ये। तो देख लिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम लोग क्या करें,
तो यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा टोटल, इसको कह दीजिए लेफ्ट, यहाँ से ये लेफ्ट पोर्शन है, वो राइट पोर्शन है, लिख देते हैं। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये लेफ्ट है और ये राइट है, क्या है, राइट पोर्शन है, आर लिख देते हैं केवल, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेगा आई लेफ्ट पोर्शन का और प्लस आई राइट पोर्शन का। देखिए अब देखिए जब लेफ्ट पोर्शन का लिखेगा पहले तो क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा 50 वाला का तो 0 हो जाएगा क्योंकि आर का वैल्यू 0 होगा उसके तो लिए। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए आ जाएगा थोड़ा देर में, इधर तो सब क्लियर है ना। देखिए गौर से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, तो बाकी सब कुछ सही हो जाएगा, देख लीजिए 100% समझ लीजिए, है ना। यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो आप लिखेंगे 49 ग्राम एम आर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर 48 वाला जो है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसलिए 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश। सबसे लास्ट वाला जो है आपका 1 ग्राम का है, तो 1 ग्राम इंटू 49 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ लेफ्ट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस राइट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं अब। तो यह जो है आपका यहां से 51 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 52 ग्राम इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 99 ग्राम इंटू 49 का स्क्वायर प्लस 100 ग्राम इंटू 50 का स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी क्वेश्चन में इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। अब आई बराबर क्या लिखिएगा, बात समझ लीजिए इसी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, है ना। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बात समझ लीजिए अच्छी तरह से क्या हुआ। अब देखिए दोनों से कुछ टर्म कॉमन लीजिए, कौन कौन से टर्म कैसे कॉमन लीजिएगा। तो देखिए यहाँ 49 का स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो 1 का स्क्वायर जब कॉमन ले लीजिएगा दोनों, क्योंकि प्लस में है, तो ये होगा 49 प्लस 51। फिर उसी तरह से यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तब 48 प्लस 52 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। उसी तरह से आप प्लस डैश 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 लिखेंगे, प्लस यहां से ले लीजिए, देखिए आपका 49 का स्क्वायर कॉमन, 49 का स्क्वायर जब कॉमन ले लीजिएगा तो आपका बच जाएगा यहाँ से 99, 1 प्लस 99। देख लीजिए ध्यान से, सब उसी तरह से आ रहा है कॉमन। और लास्ट में आपका बच गया है 50 का स्क्वायर इंटू 100। तो देखिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ पर सभी जगह ये 100 है, ये भी 100 है, वो भी 100 है, सब जगह 100 है। तो अब जब 100 कॉमन ले लीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 और प्लस 50 का स्क्वायर, यही बचेगा। देख लीजिए ध्यान से। अब इसका जोड़ने का तरीका कितने लोगों को याद है वो समझते हैं, ठीक है। जोड़ने का तरीका हम लोग समझना चाहते हैं कि आखिर इसको जोड़ेंगे कैसे, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बात समझने की कोशिश कीजिए आखिर की क्या होगा। तो यहाँ से जब जोड़ना चलिएगा तो आप लोग को जोड़ने का तरीका अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं फार्मूला 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस n रहे, इसको n इंटू n प्लस 1 बाई 2 लिखते हैं, ऐसे लिखिएगा। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, इस तरह से अगर ऐड करना हो तो आपको। देख लीजिए ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं जो। उसी तरह से अगर बात और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 बाई n का स्क्वायर अगर ऐड करना हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है
यहाँ पर इसको नीचे लिख रहे हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6 होता है फॉर्मूला। देखिए ये सब ऐड करने का तरीका है। उसी तरह से अगर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डैश 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 और n का क्यूब अगर ऐड करना हो तो इसको ऐड करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ये सब फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो बाद में कभी भी कहीं भी आपको फायदा हो सकता है। तो I बराबर लिखिएगा यहाँ 100। देखिए यहाँ 50 टर्म है तो उसके हिसाब से लिखिए 50 गुने 51 गुने कितना आपका 2n+1 यानी कि 101 बाई 6। इसको गुना भाग कर लीजिएगा तो आंसर जो आपका आएगा, देखिए ये 17 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और ये जो हो गया आपका कितना हो गया 25 हो गया। यानी आंसर जो आपका आ गया 25 इंटू 17 इंटू 101 इंटू 100, ये आ गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। लेकिन SC वर्मा दिए होंगे केजी मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट कन्वर्सन तो आपको आता है N1 U1 N2 U2 से, वहां से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ जाए हम। देख लीजिए ध्यान से, यह क्वेश्चन था आपका SC वर्मा का जो होमवर्क दिए थे वह क्वेश्चन था। और SC वर्मा का जो क्वेश्चन था एक और, वो तो मैं पहले ही बता चुका था, इसलिए आपको कोई परेशानी अब नहीं रहा होगा। देख लीजिए ध्यान से, है ना। ये SC वर्मा का 10 नंबर प्रॉब्लम था और 9 नंबर प्रॉब्लम है जो अपने से बन गया होगा, तो उसका सारा टाइप हम बता दिए थे। तो ये अब समाप्त हुआ, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पार्टिकल सिस्टम का क्वेश्चन कैसे बनता है। और बाकी फिर तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा क्वेश्चन देता है, किस तरह का लैंग्वेज देता है, उस लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा उसी समय। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो है आपका, अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी। रिजिड मतलब पार्टिकल सिस्टम नहीं, कोई बॉडी का। और हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म बॉडी का, पढ़ेंगे सारा का। किसका पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म बॉडी, यानी जो यूनिफॉर्म बॉडी हो उसका सिर्फ, ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का किसी का भी पढ़ना है। तो अब वही हम लोग आगे देखते हैं। और देखिए इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूला को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा बात को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं बात। देखिए अब हम लोग पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी MI शॉर्ट में, ऑफ रिजिड बॉडी या बॉडी, जो भी समझिए, बात एक ही है। रिजिड बॉडी या बॉडी एक ही बात है, आप समझ सकते हैं बात को। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपके डिफिनीशन के जैसा नहीं होता है कि इट इज डिफाइंड एज द, है ना, समथिंग, वो उस तरह से नहीं। यहाँ मैथमेटिकल आपका फार्मूला है, यानी मैथमेटिक्स में फार्मूला आपका डायरेक्ट आपको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई होता है वह होता है सिर्फ इतना dm इंटू आर स्क्वायर, बस यही फंक्शन होता है, इतना ही आपका फार्मूला है, ये dm इंटू आर स्क्वायर है। अब ये फार्मूला जो है वो सभी तरह के बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकाल के बतलाएगा, A to Z टाइप ऑफ बॉडी को निकाल के बतलाएगा आपको। बस इतना ही सोच लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होगा जो। तो इसका यूज करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं पहला में, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
यानी शॉर्ट में लिखते हैं एम आई ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। देखिए यहां से घेर दे रहे हैं ऐसे, एम आई ऑफ यूनिफॉर्म रॉड व्हेन, देखिए ध्यान से, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर, देखिए लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। देखिए गौर से समझिएगा, ये पूरा आपका क्वेश्चन है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। ये लैंग्वेज में दिया हुआ है। इस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले एक रॉड बनाना पड़ेगा जो कि यूनिफॉर्म रॉड होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और पासिंग थ्रू सेंटर है एंड परपेंडिकुलर ऑन प्लेन है, तो सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पार करेगा। मतलब पेन को जो नचाइएगा ना, तो ऐसे सेंटर में पकड़ के ऐसे नचाइएगा, सेंटर में ऐसे पकड़ के नचाना है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या करना है, निकालना है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, यानी दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया आपका। तो इसको डायरेक्ट नहीं बनेगा, सबसे पहले लिख दीजिए कि एम है मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, और एल जो है आपका लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड है। इस बात को पहले समझ लीजिए। और फिर से अब आ जाइए वही कंडीशन, जो कंडीशन से हम लोग पहले सेंटर ऑफ मास में पढ़ते थे। यानी यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी डिवाइड। क्या ये सब क्यों डिवाइड करेंगे, फार्मूला का जरा नजारा देख लीजिए कैसा है। स्मॉल पीस में फार्मूला है, तो फर्स्ट वी डिवाइड द रॉड इनटू मेनी स्मॉल पीसेज, वन सच पीस ऑफ लेंथ। अब देखिए वन सच पीस ऑफ लेंथ, लेंथ को हम आर से माने कि डियर से माने, ये आप जो बोलिएगा, या एल से माने। वन सच पीस ऑफ लेंथ यानी इस रॉड को लाखों पीस में डिवाइड करेंगे, करोड़ों पीस में डिवाइड करेंगे। एक छोटा सा पीस को कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा पीस को कंसीडर करेंगे जिसकी लंबाई कितना माने, एल माने, सॉरी डीएल माने, डीआर माने, डीएक्स माने। चलिए मैं डीएक्स मान लेता हूं, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो एक्स डिस्टेंस पर है। जो टर्म यहां मानिएगा वही टर्म यहां होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी वन सच पीस ऑफ लेंथ dx टेकन, क्या dx टेकन, टेकन एट डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब इतना टर्म लिखना पड़ेगा। अब हर बार इसी तरह से डिराइव करते हैं। देखिए एक हम डिराइव कर रहे हैं और तुरंत का तुरंत अभी आपको डिराइव करने मिलेगा, उसमें बहाना मत बनाइएगा, है ना। क्योंकि सेंटर ऑफ मास में हम बता चुके हैं कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे एलिमेंट्री पीस लिया जाता है, छोटा पीस कैसे डिवाइड करते हैं। बोलिए तो अभी रिविजन करवा देते हैं। हमारे फीस के सिलेबस में, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, हमारे फीस के सिलेबस में क्या है, आपका 3-4 ही तरह का डिवीजन होता है। अगर रॉड के जैसा दिखे, रॉड स्ट्रेट हो या कर्व हो, किसी तरह का रॉड रहे, तो इसमें जो है हम लोग डिवीजन करेंगे पार्टिकल के जैसा, पॉइंट के जैसा। और एक पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक पॉइंट का सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रोस्टैट में एक पॉइंट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट में एक पॉइंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन में एक पॉइंट के चलते ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो रॉड के जैसा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, छोटे से पीस को डीएम मानेंगे, मास मानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज को डीक्यू मानेंगे, मैग्नेट को उसी तरह से मैग्नेट में डी एम मानेंगे। यानी कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सब जगह एक ही जैसा कंसेप्ट चलेगा। अब वही प्लेन रह जाए, प्लेट रह जाए, चाहे वो प्लेट सर्कुलर हो डिस्क के जैसा,
या फिर आपका किसी तरह का प्लेट हो, तो प्लेट को पॉइंट में मानिएगा तो आपको कोऑर्डिनेट ही नहीं मिलेगा अच्छा से, यानी लिमिट ही नहीं मिलेगा इंटीग्रेशन का। तो जब प्लेट रहे, एरिया रहे, तो उसको रॉड के रूप में डिराइव करेंगे या रिंग के रूप में डिराइव करेंगे। तो उसके लिए रिंग का फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए या रॉड का फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए। अब पूरा जैसे देखिए स्फेयर रहेगा, तो स्फेयर रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो डिस्क के जैसा मानना पड़ेगा, वो एलिमेंट्री पीस। यानी कि यहाँ पर डेरिवेशन का जो तरीका है ना वो एकदम क्लियरली है। और आपके सिलेबस में जो पूछेगा जनरली अलग अलग नया तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, वो सबसे ज्यादा पूछता है प्लेट पर, क्योंकि रॉड का तो आप तुरंत निकाल लेते हैं, प्लेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और आपका वॉल्यूमेट्रिक पर इसलिए नहीं पूछता है जल्दी, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक का क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो बनाने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे डेरिवेशन करने में, उसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन हो जाता है, इसलिए वो सब चीजें नहीं पूछता है जनरली, और सिलेबस भी नहीं है। यानी सबसे ज्यादा पूछेगा आपको प्लेट पर या फिर रॉड पर। तो हम लोग को तीन ही तरह से डिवीजन करना है, ज्यादा डिवीजन नहीं करना है कि आपको टेंशन लेना है। तो हम तो यहाँ अभी बता दिए कि डिवीजन कैसे किए हैं। रॉड है तो छोटा सा पीस dx ऑन। लेकिन अब सबसे पहले हम किन्हीं से कुछ पूछेंगे। चलिए मिन्नी कुमारी अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। चलिए मास ऑफ अ स्मॉल पीस का वैल्यू क्या होगा वो बताना है आपको। यानी डीएम बराबर फार्मूला मैं क्या लिखूं। हाँ डीएम बराबर क्या लिखें फार्मूला। चलिए आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, गौरव कुमार बताएंगे। यस सर। बोलिए जल्दी से, डीएम का वैल्यू क्या लिखे आप। सर m/r इंटू dl। m/r इंटू dl नहीं लिखाएगा यहाँ पर, यहाँ पर लिखाएगा। चलिए यार कोई बोलेंगे। x इंटू डी है। देखिए यहाँ पर होगा m इंटू डी एक्स बाई एल होगा, है ना, m/l इंटू डी एक्स होगा डीएम का वैल्यू। जब डीएम का वैल्यू निकल गया तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान है, क्योंकि डीएम आर इंटू आर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा। कहिए सर फार्मूला को काहे बदल दिए तुरंत से। तो हम बोले थे ना जो लिमिट लीजिएगा वही फार्मूला लिखा जाएगा। आर का मतलब यहाँ डिस्टेंस होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, रेडियस वेक्टर होता है। अब उसको आर से डिनोट कीजिए, एक्स से डिनोट कीजिए, वाई से डिनोट कीजिए, एल से डिनोट कीजिए, वो आपकी इच्छा है ना। तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए डीएम का जो वैल्यू है वो वैल्यू आया था m/l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो आई बराबर आ जाएगा m/l बाहर। देख लीजिए ध्यान से, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट खोजिए कहां से कहां तक का लिमिट मिलेगा आपको, देख लीजिए ध्यान से। तो ये रॉड जो है पूरे में बिखरा हुआ है, कहां पर, हमने कहा कि ये रॉड जो है आपको पूरे में बिखरा हुआ है। तो यहाँ भी छोटा पीस होगा, यहाँ भी छोटा पीस होगा, यहाँ भी छोटा पीस होगा, यहाँ भी छोटा पीस होगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर इधर चलिएगा तो ये मैक्सिमम दूरी l/2 पर मिलेगा, और इधर भी मैक्सिमम दूरी l/2 पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजरमेंट करना है r का वैल्यू। तो इधर से -l/2, उधर से +l/2। यानी कि लिमिट अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो -l/2 से लेकर के +l/2 तक जाएगा। देखिए अलग कलर से लिख दिए हैं। अब जब इक्वल का साइन यहाँ दे करके m/l लिखेंगे, m/l लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 + 1 2 + 1 और लिमिट होगा -l/2 से लेकर के +l/2 तक। अब देखिए 3 नीचे बाहर आ जाएगा, आप समझ सकते हैं बात को अच्छा से। तो m/3l आ गया इधर, और लिमिट के अंदर मतलब उसके अंदर चला गया l/2 का क्यूब माइनस l/2 का क्यूब। देख लिए ध्यान से, अब -l/2 का क्यूब होगा तो यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा, इसको प्लस कर देगा। इस बात को ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं।
इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई बराबर हो जाएगा m/3l और ब्रैकेट के अंदर l³/8 प्लस l³/8। अब बताइए ध्यान से क्या होगा, ये 2l³/8 होगा तो 2 से कट जाएगा तब 4 हो जाएगा और l एक कट करके ml²/12 आ जाएगा आपका आंसर। इस बात को समझ लीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ, हम अगले क्लास में फार्मूला आपसे पूछेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रॉड का क्या होगा जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पार करें। तो आपको फार्मूला डायरेक्ट बोलना है ml²/12। क्या बोलना है जो समझना गया है, ml²/12। अगर कोई किन्हीं को कोई परेशानी हो इसमें से तो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ 0 से l/2 करेंगे और into 2 करके करेंगे तो नहीं आएगा? और उससे भी यहाँ आएगा, हर हाल में आएगा, क्यों नहीं आएगा। आप जब इसको दो सर। पार्ट में कर दिया, 2 से गुना कर दिए तो भी वही होगा। ठीक है, चलिए और कोई कंफ्यूजन। तो अब आप लोग को क्या निकालना है वो समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। हम क्वेश्चन के टर्म में पहले लिख देते हैं, उसका आपको डिराइव करना पड़ेगा और हमारे कॉपी पर डिराइव करके अभी का अभी तुरंत भेजना पड़ेगा, है ना। तो फार्मूला ये निकालना है दूसरा नंबर में, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड व्हेन axis of rotation passing through one end and perpendicular on the length। यही निकालना है आपको, देख लीजिए से। Find mi of uniform rod when axis of rotation passing through one end and perpendicular on plane। ये था मिडिल से, वो एक एंड से पास करेंगे, तो इसी तरह से ड्राइव करके हमारे कॉपी पर जितना जल्द से जल्द हो आप भेज सकते हैं। आंसर मैं पहले बता देता हूं, ml²/3 आएगा, जिससे आपको पता चले कि आपका डेरिवेशन सही है ना। आंसर जो आएगा आपका ml²/3 आएगा। यहाँ ml²/12 आया था, वहां पर जो है ml² क्या आएगा, 3 आएगा। जल्दी से ड्राइव करके भेजिए, तब तक हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कितने लोग बना के तुरंत भेजते हैं, कितने लोग ताकते रहते हैं हमको, है ना। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में तो यही है, फिगर बोलिएगा तो हम आपको हेल्प कर देते हैं बना करके। एक यूनिफॉर्म रॉड है ना, जिसका मास m होगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एक एंड से पार कर रहा है। m जो होगा यहाँ मास ऑफ रॉड होगा, यूनिफॉर्म रॉड, और l जो होगा आपका लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड होगा, फिर यहाँ पर उसी तरह से लैंग्वेज लिखाएगा, फर्स्ट बी डिवाइड द रॉड इनटू मेनी स्मॉल pieces, one such piece of length dr taken at distance r from
एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन। फिर लिखना पड़ेगा मास ऑफ अ स्मॉल पीस जो होगा पीस, dm बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो आपको फिर से वही लिखना पड़ेगा m/l इंटू dr। आज इनको ये सब मास नहीं निकालने के लिए आ रहा है, इसी चैप्टर में सेंटर ऑफ मास में जाके देख लीजिएगा, वहां पर सब कुछ बताए हुए हैं। यानी कि आपका मोमेंट मास कितने तरह से लेते हैं वो सब कुछ बताया हुआ है। यानी कि इसको जब पीस निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारा पीस मानेंगे, एक पीस dr लेंथ का माने हैं जो कि यहाँ से r दूरी पर माने। फिर से उसी तरह से बनेगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाइएगा तो यानी कि अब लिखिएगा I बराबर लिखिएगा dm इंटू आर स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर हो गया आपकी बात। I बराबर लिखिएगा तो dm के बदले वैल्यू है m/l, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर इंटू dr बच गया। अब यहाँ पर केवल लिमिट आपको चेंज करना था और कुछ नहीं, देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ आपको लिमिट चेंज करना था। लिमिट कितना होगा लीजिए और जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए, है ना। लिमिट क्या होगा और जल्दी से लीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। चलिए लिमिट जो होगा यहाँ 0 से l तक होगा, क्या होगा 0 से l। क्यों होगा ऐसा, तो मेरी बात अगर समझना चाहते हैं देखिए समझ लीजिए। छोटा पीस यहाँ से चालू करते करते आप यहाँ तक जाएंगे, सबसे नजदीक का जो पीस होगा वो हो गया है, ठीक है, हम देख भी लिए हैं। अब यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर I बराबर जो होगा m/l होगा, इंटीग्रेशन में r का पावर 2 + 1 0 से l होगा। देख लीजिए ध्यान से, अब I बराबर होगा m/l हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा 3 बाहर आ जाएगा और l का क्यूब और 0 का क्यूब हो जाएगा। इंटीग्रेशन आता है ना आप लोग को, कि इंटीग्रेशन भी भूल गए हैं। I बराबर हो गया है आपका, l कट जाएगा ml²/3 हो जाएगा आपका आंसर। इंटीग्रेशन जो भूल गए हैं बोलिएगा, उनको अलग से हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा इस चैप्टर में। और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशन दोनों तरफ, उधर लाइट खत्म होगा तो इलेक्ट्रोस्टैट चालू करेंगे, इधर रोटेशन खत्म होगा तो सीधा आपका ग्रेविटेशन चालू होगा। समझ लीजिए कि आपका क्या स्थिति होगा जो। तो बात समझ में आ गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ठीक है। इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कोई कष्ट है तो बोलिए, एकदम आराम से बोलिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। कहीं कुछ देखिए, ये सब सारा डेरिवेशन आपको याद करना पड़ेगा। आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन 100% इसी तरह से चलेगा, उसमें केवल डी क्यू लिखेंगे। मतलब यहाँ जो डीएम होता है वहां केवल डी क्यू चार्ज हो जाता है, बाकी सारा फॉर्मूला आपका उसी तरह से आएगा, बस इतना ही याद कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए अगला जो है क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, फिर से आप ही को दे रहे हैं बनाने के लिए, है ना। और वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग व्हेन एक्सिस of rotation passing through center of ring and perpendicular on plane, आपके पास लिखा हुआ है, लेंथ नहीं है, रिंग में चूंकि प्लेन होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। यानी कि थोड़ा सा आपको हम हेल्प कर दे रहे हैं, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। आपको बनाना कैसे है उसको समझिए, है ना। आपको एक रिंग बनाना है, तो
तो रिंग देखिए कैसा बनेगा वो समझ लीजिए, ऐसा ये रिंग है। अब ये रिंग जो है आपका उसके सेंटर से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पार किया है। देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बात यहाँ समझा दे रहे हैं, बार बार ये सब बात नहीं समझाया जाएगा। देखिए गौर से समझिएगा, ये रिंग पर देखिए ध्यान से, अगर हमको और भी आपको लग रहा होगा सर रिंग टेढ़ा बनाया थोड़ा सा, पूरा सर्कुलर नहीं है, तो हमको पूरा सर्कुलर भी बनाने आता है रिंग ऐसे भी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है उस बात को समझिए, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। पहला कंसेप्ट के लिए कब ऐसा दिखाएंगे कब ऐसा दिखाएंगे वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए गौर से समझिएगा, आपको बोर्ड पर अगर 100% ऐसा दिखा देंगे सर्कुलर, तो इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका पेन हो गया। लेकिन इस फिगर का मतलब ये हुआ कि रिंग मेरा हाथ है, देख लिए ऐसा वाला रिंग है, ये रिंग है और उस रिंग को ऐसे टेढ़ा रख दिए हैं और आप फोटो ले रहे हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पार करा दिए हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों तरफ दिखेगा, ऊपर भी दिखेगा नीचे भी दिखेगा, लेकिन रिंग का जो ये पोर्शन है वहां पर थोड़ा ढक जाएगा, इसीलिए ऐसा दिखाया गया आपका। बात समझ में आ गया? अगर आप पॉइंट के जैसा दिखाएंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा दिखा सकते हैं या फिर ऐसा दिखा सकते हैं। तो इसमें रिंग थोड़ा सा आपका अंडाकार जैसा दिखेगा, ओवल जैसा दिखेगा। बात समझ लीजिए। दूसरी बात कहिए सर पूरा यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं खींच दिया लाइन? अगर ऐसा बना करके रिंग ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बना करके ऐसा खींचा रहे तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है कि ये डायमीटर के लॉन्ग पास कर जाए। ये लाइन किसके लॉन्ग है? डायमीटर के लॉन्ग है, याद कर लीजिए। यानी कि उस लाइन में और इस लाइन में क्या अंतर हो समझिए बात को। यहाँ और उसमें, यहाँ पर है कि रिंग ऐसे रखा हुआ है और आपको ऐसे करके फोटो खींचा गया, फोटो आपके कैमरा ले रहा है वही फोटो है आपका। लेकिन वो वाला जो दिया गया है ना, रिंग ऐसे रखा हुआ है और ऐसे फोटो खींचा गया है, ये डायमीटर के लॉन्ग है वो वाला कंसेप्ट। इस बात को ध्यान दीजिएगा, फिगर पर भी क्वेश्चन पकड़ाएगा, आपको कहेगा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज शोन इन द फिगर। फिगर में जो शोन है, तब फिगर में शोन है, अगर ऐसा दिया तो उसका अलग फॉर्मूला आएगा, और डायमीटर के लॉन्ग देगा तो उसका अलग फॉर्मूला आएगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, यानी कि कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ, तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा काम बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सोच लीजिए, लैंग्वेज का यही मतलब है, यही मीनिंग है। और आपको थोड़ा सा हेल्प हम कर दे रहे हैं फिर से। यहाँ m जो है आपका मास ऑफ रिंग होगा, यानी यूनिफॉर्म रिंग होगा, ठीक है। और आपका r जो होगा रेडियस होगा, कैपिटल R से दिखा रहे हैं, रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग होगा। इसको बात समझ लीजिए और आप लोग डेरिवेशन करके जल्दी दिखाइए इसका कैसे कैसे छोटा पीस बनाएंगे। आपको टाइम मिल रहा है, तब तक हम इधर अपना काम कर रहे हैं, आपको बना के दिखाना। देख लीजिए, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना? क्या कहना चाह रहे हो सोच लीजिए। चलिए हम हिंट करते हैं आपको, इसको बहुत सारे छोटे छोटे पीस में डिवाइड करेंगे। मान लिया कि बहुत छोटे 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 पीस में डिवाइड करेंगे। आप dr या r जो भी मानना है उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो भी मानना है मान लीजिए, है ना, कोई भी कष्ट नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, m है जो मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग है और है रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग है। इसको बहुत सारे पीस में जब डिवाइड करेंगे, एक छोटे से पीस r dr जो मानना है मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है वो समझिए, हर एक पीस जो है इक्वली दूरी पर होगा। कोई भी पीस लीजिए, सब r ही दूरी पर होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो गया है, जबकि इसके पहले डिस्टेंस वेरिएबल था। इस बात को ध्यान दीजिए। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो गया तो आई का फॉर्मूला होता है आपका dm इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रेडियस के टर्म में r दूरी पर है, और जो कांस्टेंट हो जाता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। इस बात को आप समझते होंगे। तो r स्क्वायर आ गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर छोटा सा मास बच गया। अब इस छोटे छोटे जितने भी मास है, इस छोटा छोटा पीस का जितना भी मास है सबको जोड़िएगा
तो इंटीग्रेशन के बाद एक ही टर्म निकलेगा, क्या, m। m क्यों, dm का इंटीग्रेशन m होता है, आपको पता है, इसलिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा mr स्क्वायर। लेकिन कंडीशन याद कीजिएगा, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर प्लेन, इसका होगा फॉर्मूला आपका, क्या होगा आपका, समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला होगा आपका mr स्क्वायर होगा। ऐसे रिंग का 3-4 केस और भी बनाएंगे, उन सभी केस को बाद में देखेंगे। इसमें अगर किन्हीं को लग रहा हो कंफ्यूजन तो हमको बोलिए, हम आगे बात चलते हैं, आखिर क्या करना है। देख लीजिए ध्यान से, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन मन में एराइज हो रहा है तो हमको बतलाइए, हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। चले आगे, देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए इसको तो अब मिटा देते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है आपको फिर से दे रहे हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग के बदले मैं डिस्क कर दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म रिंग के बदले क्या कर दे रहा हूँ, डिस्क। व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क हो जाएगा यहाँ पर, एंड परपेंडिकुलर ऑन प्लेन हो जाएगा। मतलब जहां जहां रिंग था वहां डिस्क कर दिए, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो गया, आपका डिस्क हो गया। यूनिफॉर्म डिस्क है, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा, और जब यूनिफॉर्म डिस्क हो जाएगा तो डिस्क और रिंग में क्या अंतर है उसको समझिए। फिगर तो आपका यही रहेगा, फिगर आपका यही रहेगा, बस इतना ही सोच लीजिए, फिगर में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। तो अब इसका डेरिवेशन यानी डिस्क का डेरिवेशन कैसा होगा उसको समझते हैं। तो देखिए डिस्क में क्या करना है आपको, इसी तरह से रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, आपको बस समझ लीजिए, है ना। और ये आपको इसी तरह से रहेगा, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन डिस्क और रिंग में सिर्फ इतना ही अंतर होगा कि यहाँ पर जो है आपका रिंग में खाली होता था, डिस्क में सभी जगह पार्टिकल यानी मास भरा हुआ रहेगा। रिंग और डिस्क के फिगर में इतना ही अंतर होगा, आपको बस इतने सोच लीजिए। पानी पूरे जगह पर आपका क्या है, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट यानी मास पड़ा हुआ है। उस मास को आपको क्या करना है, कंसीडर कर करके क्वेश्चन बनाना है, बस यही समझ लीजिए ध्यान से। इसका डेरिवेशन आप खुद करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास में रिंग का डेरिवेशन कैसे किया जाता है वो टेक्निक बता चुके हैं, तरीका बता चुके हैं, 100% सेम वही तरीका लगेगा। तो आप लोग को भी तो समझने का कुछ, देखिए गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, बस इतने ही समझ लीजिए। इसको सबसे पहले रिंग में डिवाइड करना, हम पहले बोले थे ना कि सिमेट्रिकल पीस में ऐसा डिवाइड कीजिए जिसका आप इंटीग्रेशन यानी लिमिट कर सकते हो। तो इसको डिवाइड जो होगा उसको क्या डिवाइड करेंगे वो समझ लीजिए। इसको बहुत सारा कंसेंट्रिक रिंग में डिवाइड करेंगे, मतलब एक रिंग, 2 रिंग, 10, 20, 50 रिंग, 100 रिंग, मतलब रिंग में डिवाइड करेंगे। और उसमें से एक रिंग को कंसीडर करेंगे हम लोग। वो रिंग देखिए रेड वाला है लाइन, ये रिंग को कंसीडर किए, ये पूरा रिंग है रेड से जो बनाए हैं, इसी को कंसीडर कर रहे हैं, बस इतने ही ध्यान से समझिए। यानी इसको कंसीडर किए हैं, और जिसका रेडियस जो है आपका स्मॉल आर है, और इसकी थिकनेस जो है वो आपका डी आर है, स्मॉल में। याद करिए, थिकनेस, इसका रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है। जबकि आप क्लियरली समझ लीजिए अच्छे से कि डिस्क का जो मास है वो कैपिटल एम, एम जो है मास ऑफ डिस्क है, और कैपिटल आर जो है वह रेडियस ऑफ डिस्क है। इसको डिवाइड कैसे किए हैं तो समझ लीजिए, यानी कि यहां पर लिखेंगे फर्स्ट वी डिवाइड द डिस्क इनटू मेनी थिन concentric ring, many thin concentric ring, one
such ring taken of radius r and thickness dr, thickness dr। यानी आप बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, एकदम क्लियरली लिख दिए हैं कि हम कर क्या रहे हैं, आखिर उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी इसको बहुत सारे कंसेंट्रिक रिंग, कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, सबका सेंटर एक जगह, यानी सभी रिंग का सेंटर सेम है, उसके अबाउट लिए हैं और उसमें से एक पीस को कंसीडर किए हैं जिसका रेडियस आर और थिकनेस डी आर है। तो सबसे पहले मेरे पास प्रश्न ये उठ रहा है कि हम मास ऑफ थिन रिंग कैसे निकालेंगे। तो एरिया पर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं उसको समझ लीजिएगा ध्यान से। देखिए इसकी जो चौड़ाई है ना वो डी आर है, मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, डी आर है। इसकी लंबाई जो है 2 पाई आर है। देख लीजिए ध्यान से, किसकी लंबाई, आप लोग समझ लीजिए हम क्या लिखना चाह रहे हैं। जो यानी एरिया ऑफ थिन रिंग जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ थिन रिंग की बात कर रहे हैं। यानी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो हम कह क्या रहे हैं उसको समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये रिंग था थिन वाला जिसका थिकनेस यही डी आर था। इसको काट के अगर हटा देंगे तो ऐसे लंबा हो जाएगा। तो लंबा हो जाएगा तो कितना लंबा होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। अब मोटाई कितनी होगी तो डी आर के बराबर होगा। तो एरिया जो यहाँ पर होगा लंबाई गुने चौड़ाई के अनुसार क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, लेंथ टू ब्रेड्थ के अनुसार 2 पाई आर इंटू डी आर होगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए 100% अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लिनियर मास डेंसिटी होगा या सरफेस मास डेंसिटी होगा या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होगा, ये आप लोग बताइए, बोलिए जल्दी से बोलिए। लिनियर मास डेंसिटी होगा कि सरफेस मास डेंसिटी होगा कि वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होगा। तो यहाँ पर होगा सरफेस मास डेंसिटी होगा। लिनियर कैसे होगा, लाइन में कैसे डिवाइड कर दिया इसको, यहाँ सरफेस मास जो है पूरा एरिया में बिखरा हुआ है, डिस्क है। जब हम वही बोले जब पूरा एरिया में मास डिस्क होगा तो रॉड के जैसा डिवाइड करना पड़ेगा, क्या चीज को, एरिया को। तो रॉड के जैसा ही डिराइव किए, यहाँ रिंग डिस्क था इसलिए रिंग हो गया। अगर प्लेट रहेगा तो रॉड के जैसा डिराइव कर देंगे, रॉड के जैसा बना के दिखा देंगे आपको, आए बस समझ में, रॉड के जैसा। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मास जो होगा सरफेस मास डेंसिटी होगा, इसलिए मास ऑफ थिन रिंग जो होगा उसी को इस बार डीएम माना जा रहा है। और डीएम जब माना जाएगा तो सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर होगा। तो अब आप लोग खुद सोचिए यहाँ सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा। तो सरफेस मास डेंसिटी टोटल मास ऑफ द रिंग सॉरी डिस्क एंड आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ डिस्क, यानी सरफेस मास डेंसिटी m बटा पाई आर स्क्वायर होगा। और इंटू क्या लिखेगा, ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर। तो पाई से पाई कट जाएगा, आपका मास जो आएगा 2m हो जाएगा, आर डी आर हो जाएगा और यहाँ नीचे आर स्क्वायर बच जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क लिखिएगा एम आई ऑफ डिस्क। जब आई लिखिएगा तो लिमिट होगा डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ आर ये वेरिएबल है। अब यहाँ आर वेरिएबल कैसे हुआ उसको बात समझिए ध्यान से। यहाँ आर वेरिएबल इस तरह से हुआ कि छोटा रिंग लीजिए तो आर कम होगा, बड़ा रिंग लीजिए तो आर ज्यादा होगा, और सबसे बड़ा रिंग का रेडियस जो होगा कैपिटल आर के बराबर होगा। अब सारा वैल्यू वहां पुट कर दिया और इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। यानी आई बराबर जब लिखिएगा डीएम का वैल्यू यहाँ पर, तो जो कांस्टेंट है उसको पहले ही बाहर लिख दे रहे हैं, ये कांस्टेंट है आपका। और इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट फंसेगा आर स्क्वायर गुने आर, आर क्यूब इंटू डी आर बचेगा।
लिमिट कहां से कहां तक जाएगा उसको सोचना है यदि, तो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक जाएगा। 0 से लेकर कहां तक जाएगा? कैपिटल आर तक जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, क्यों जाएगा 0 से कैपिटल आर तक? क्योंकि छोटा रिंग होगा जस्ट रेडियस 0 के बराबर और बड़ा जो होगा कैपिटल आर के बराबर होगा। इसको बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो बात समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आखिर होगा क्या। तो यहाँ पर 2m/r² तो है ही पहले से, और अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो r का पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 और 0 से कैपिटल आर होगा। 3 + 1 4 है, वो बाहर आ जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा 2m/4r² और लिमिट के अंदर रखिएगा तो r का पावर 4 और -0 का पावर 4 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जरा गौर से समझिएगा, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर जो हो जाएगा आपका mr²/2 आंसर आ जाएगा। यानी आप खुद सोचिए हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आपसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा डिस्क का सेंटर के अबाउट वो mr²/2 होगा। रिंग का आधा फार्मूला भी याद करते जाना है, जितना डेरिवेशन होगा सारा फार्मूला होगा। इस तरह से 40-50 फार्मूला याद करना है। रोटेशन ऐसा ही नहीं, रोटेशन मार्केट में रोटेशन का डर इसलिए समाता है क्योंकि इसमें देखिए बहुत थ्योरी है और बहुत फार्मूला भी है। आप समझ लीजिए बात को, हम फिर से याद करवा देते हैं। रिंग को में अगर आप ऐसे पार करवा दिए पेन और रिंग इसके अबाउट नाचने लगा, मतलब ऐसे अगर है तो रिंग इसके अबाउट अगर नाचने लगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr होता है। और यही डिस्क हो गया तो आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका, देख लीजिए ध्यान से क्या होगा, mr²/2। यानी कि साइकिल का चक्का रिंग के जैसा बिहेवियर शो करता है। याद कर लीजिए, साइकिल का चक्का रिंग का बिहेवियर शो करता है। अगर कह दे कि साइकिल का चक्का का मास 2 kg है और रेडियस 1 मीटर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सेंटर के अबाउट, तो mr² फॉर्मूला लेना पड़ेगा। लेकिन ट्रेन का जो चक्का होता है वो डिस्क के जैसा होता है, याद कर लीजिए, क्योंकि उस प्लेट के जैसा होता है वो। बात समझ में आया? तो इस तरह से बात को आपको समझना पड़ेगा हर हाल में, बस इतना ही समझ लीजिए। देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई कष्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए, क्योंकि फिर से आपको अगला क्वेश्चन मिल रहा है, बस इतना ही याद कर लीजिए। सर वो एक बार एरिया ऑफ थिन रिंग बता दीजिए ना। एकदम बता देंगे, एक बार सेंटर ऑफ मास में भी बताएं, फिर से बता देते हैं। हमको बताने में कोई परहेज नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ थिन रिंग फिर से बता देते हैं। देखिए रिंग आपका यही, मेरा हाथ समझ लीजिए, यही थिन रिंग है। जो रेड वाला लाइन है ना, ये रेड वाला लाइन, ये रेड वाला जो लाइन है वो यही थिन रिंग है और मेरा हाथ थिन रिंग है। आप बताइए इस रिंग की मोटाई कितनी है? आपको पता चला हो कि dr होगा। इस रिंग की मोटाई कितनी है? dr है। अब इस रिंग को खोल करके अगर ऐसे छोड़ के लंबा कर दिएगा तो इसकी लंबाई 2πr हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, 2πr लंबाई हो जाएगा, स्मॉल r, और थिकनेस dr, तो थिकनेस भी dr दिखा दिए। तो एरिया का जो फार्मूला होगा इसका लंबाई गुने चौड़ाई होगा, यानी लेंथ इंटू क्या होगा आपका ब्रेथ होगा। इस बात को समझिए अच्छी तरह से। तो इसीलिए लेंथ है 2πr और ब्रेथ है dr, तो 2πr इंटू dr यानी एरिया हो गया आपका। और किन्हीं को कोई प्रश्न पूछ रहा है दिमाग में तो बोलिए। चलिए कोई क्वेश्चन किन्हीं को दिमाग में नहीं अराइज हो रहा है तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हम कुछ कहना चाह रहे हैं। यानी अगला क्वेश्चन जो है फिर से आप ही के लिए रहेगा, बस इतना ही समझ लीजिए। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना वो आपको अभी का अभी बनाना है, तुरंत का तुरंत। इसी तरह से देखिए एक डिस्क होता है जिसका नाम है एनुलर डिस्क। तो एनुलर डिस्क कैसा होता है उसको समझ लीजिए, हम बना रहे हैं। एनुलर डिस्क जो होता है आपका कैसा होता है उसको हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पार किया है, यहाँ से ऐसे है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एनुलर डिस्क में क्या होता है ये बात समझ लीजिए पहले अच्छी तरह से। एनुलर डिस्क में जो होता है वो आप समझ लीजिए क्या है, अंदर का भी खाली रहता है थोड़ा सा पार्ट। आपकी बार डिस्क में अंदर खाली नहीं था, ये अंदर भी खाली है जिसका रेडियस r1 है, और बाहर जो इधर है
इसका रेडियस है R2 है, कैपिटल में लिख रहे हैं सब R1 R2। बात समझ लीजिए, यानी एनुलर डिस्क का मतलब होता है डिस्क के बीच से कुछ पार्ट गायब रहना, तो उसको कहते हैं एनुलर डिस्क। तो इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आपको निकालना है एनुलर डिस्क, जबकि मास m ही होगा और रेडियस अंदर बाहर का R1 R2 होगा। तो यहाँ फाइंड mi ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क की जगह एनुलर डिस्क हो जाएगा। क्या होगा? एनुलर डिस्क होगा। कैसा हो जाएगा आपका? एनुलर डिस्क होगा। बस इतने समझ लीजिए और क्वेश्चन आप बनाना शुरुआत कीजिए, बाकी काम तो हम कर ही दे रहे हैं, आपका बस समझ लीजिए। ठीक है, क्या होगा? फाइंड mi ऑफ एनुलर ANNULAR एनुलर डिस्क व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क एंड परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। इस क्वेश्चन को आप खुद से डिराइव कीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन अभी हम आपको जस्ट सिखाए हैं, वही डेरिवेशन दोबारा है यहाँ पर। बात समझने की कोशिश कीजिए और डेरिवेशन जल्दी कीजिए, सब कुछ वही है, बात सोचिए, सब कुछ वही है। फिर उसी तरह से मानना है ना, मानने में कोई कोताही नहीं बरतना है और सबका फॉर्मूला याद करते चलना है। और अगले क्लास में तो एकदम तहलका मचा देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर दो थ्योरम आएगा, एक पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसका हम लोग भरपूर यूज करेंगे। आप समझ सकते हैं बात को, गौर से समझ लीजिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर फिर से उसी तरह से होगा एनुलर डिस्क में भी, इसको भी बहुत सारे थिन रिंग में बदलेंगे, यानी कंसेंट्रिक रिंग में, जिसका सबका सेंटर आपका सेम ही होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, सबका सेंटर क्या होगा? आपका सेम ही होगा, बस इसी बात का ध्यान रखना है। और जिसका थिकनेस होगा वो रेड से दिखा रहे हैं, है ना, कितना? तो जिसका रेडियस कैपिटल स्मॉल r होगा और थिकनेस जो होगा आपका वो क्या होगा? dr होगा। यानी सब कुछ उसी तरह से होगा डिवाइड, वो बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। यहाँ पर डिवीजन वही हो रहा है, यानी बहुत सारे रिंग में अब लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, तो अब आप लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं तो आप बात समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो dm बराबर क्या लिखिएगा आप? मास ऑफ थिन रिंग क्या लिखिएगा? आप समझ लीजिए बात ध्यान से। dm बराबर सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया, 2 पाई r इंटू dr, एरिया फिर से होगा क्योंकि फिर से वही थिन रिंग है। बात समझ लीजिए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब आप लोग देख लीजिए, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr वही हो गया आपका। लेकिन यहाँ आप लोग में से अब कहीं से पूछते हैं, मिन्नी कुमारी आप बताइए यहाँ सरफेस मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखें, वैल्यू क्या लिखें, आप बताइएगा। नहीं बताइएगा तो कौन बताएंगे? गौरव आप बताइए, सरफेस मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा ये बताइए आप। तो देखिए, मास बटा एरिया होता है, आप काहे शर्मा रहे हैं? मास बटा एरिया होता है। तो एरिया, इस एनुलर डिस्क का एरिया कितना लेंगे? ये मैथ पढ़े 8वां क्लास में, एनुलर डिस्क आप याद कीजिए। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का। हाँ, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि पूरा का एरिया निकाल लेंगे, उसमें अंदर का एरिया को घटा देंगे, तो पाई तो कॉमन आ जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये सरफेस मास डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ। सभी लोग को समझ में आ गया? बोलिए एक बार जल्दी, प्रणव यस सर। आ गया समझ में? यस सर। तो अब इंटू इधर हो गया 2 पाई r इंटू dr हो गया। देखिए, पाई से पाई फिर कट जाएगा और dm का जो वैल्यू बचेगा आपको ना, 2m r dr, और डिवाइडेड बाई जो r स्क्वायर था ना, उसके बदले हो गया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसके पहले r स्क्वायर आया था, क्योंकि एरिया के चलते ऐसा हो गया। अब देखिए, मास mi ऑफ एनुलर डिस्क जब निकालने चलिएगा तो आई का फॉर्मूला फिर से वही होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। mr स्क्वायर यही होता है फॉर्मूला, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। अब उसको लिमिट, इंटीग्रेशन,
कैसे करना वो अपने सोचना रहता है। तो आई बराबर अब क्या लिखेंगे, डीएम के बदले अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2m बाई R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट बचेगा, देखिए R स्क्वायर एक ये टर्म होगा और R एक टर्म होगा, यानी R³ इंटू dr होगा। आप लोग बताइए डिस्क और एंड्रॉइड डिस्क में क्या अंतर भाग रहा है, सिर्फ R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर अंतर भाग रहा है, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा पोर्शन खाली है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, क्योंकि इसके बाद तो फिर सीधा इंटीग्रेशन और कुछ नहीं करना, समझना यहीं तक था। देख लीजिए, आप लोग बता दीजिए जल्दी से हमको, और देख के बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिमिट का इंटीग्रेशन, लिमिट का जो होगा वो लिमिट का वैल्यू क्या लिखे आप, 0 से R नहीं होगा, R1 से लेकर के R2 होगा। याद कर लीजिए, क्योंकि इधर छोटा पीस 0 पर नहीं मिलेगा, छोटा पीस कम से कम R1 रेडियस पर मिलेगा, क्योंकि वहीं से डिस्क चालू ही हो रहा था, शुरुआत ही हो रहा था। इसलिए अब जब यहाँ बात करेंगे हम लोग, तो 2m बाई होगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, देख लीजिए ध्यान से। और लिमिट में जब चलेंगे अंदर तो होगा यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो R का पावर 3 + 1 और R1 से लेके R2 तक हो जाएगा। अब जब I बराबर लिखेंगे तो 2m बाई लिखेंगे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर अंदर जो हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, इधर लिख दिए हैं, ये 4 जो बाहर आएगा, अब ब्रैकेट के अंदर होगा R2 का पावर 4 माइनस R1 का पावर 4। अब देख लीजिए क्या यहाँ खेल होने वाला है, मैथ का थोड़ा बहुत खेल होगा। ये तो कट गया, तो I बराबर आ गया m बाई 2 R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। देखिए इसको वैल्यू को लिख रहे हैं, जानते क्या, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसको ऐसा लिखे कि आपको बात समझ में आ गया है कैसे लिखे, जो मैथ समझ लीजिए ध्यान से। ये सब मैथ 8वां क्लास में हम लोग पढ़ते थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद कर लीजिए। नहीं समझ में आया बात तो हम बताते हैं फार्मूला, देखिए ध्यान से, शॉर्ट में लिखिएगा। एक फार्मूला हम इधर हिंट कर रहे हैं, रेड से घेर दिया, देख लीजिए उधर हिंट वाला पार्ट है। हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते थे, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी पढ़ते थे। ये बात याद है कि नहीं फार्मूला का, ये बोलिए पहले। तो उसी तरह से r का पावर 4 है, तो इसको लिख दिया 8 स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब ऐसा लिख लीजिए तो ये रेड पार्ट वाला को, इसको जो घेरा हुआ उसको ए मान लीजिए, आई घेरा हुआ उसको बी मान लीजिए। तो देखिए उसी तरह से लिखे ना, ए प्लस बी तो R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, ए माइनस बी तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, तब तो आपको ये वाला पोर्शन कट जाएगा और यहाँ जो आ जाएगा फार्मूला वो हो जाएगा m/2, देख लीजिए ध्यान से, और R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। ये तो अजीब आ गया फार्मूला भाई, बीचे से जब मास हटा दिए तो माइनस टर्म में फार्मूला आना चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्यों, और यहाँ आ गया प्लस टर्म में फार्मूला। और डेरिवेशन को आप काट नहीं सकते हैं क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं। यानी कि देखिए आप समझ सकते हैं बात को, सेंटर ऑफ मास में यही जानते थे कि मास हटा देते हैं तो वैल्यू सेंटर ऑफ मास का भाग जाता था, घट जाता, इधर उधर होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए जब बीच से, जैसे पूरा जो मास था उसे मास हटा दिए समथिंग बीच से, तो R1 जो था, R1 का स्क्वायर घटा नहीं, वो प्लस हो गया। फार्मूला को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, पूरा डिस्क रहता तो m²/2, बीच से काट के हटा दिए तो m/2 R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। याद कीजिए सेंटर ऑफ मास में भी ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, वहां पर था सेमी सर्कुलर डिस्क का था। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो हमको जल्दी से बोलिए, क्योंकि फिर नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
जब आप लोगों को कोई कष्ट नहीं है तो, है ना। देखिए अभी हम डिस्क पर ही नाच रहे हैं, है ना। कहाँ नाच रहे हैं? डिस्क के अबाउट ही चारों तरफ नाच रहे हैं, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब फिर से डिस्क की बात करेंगे, लेकिन अभी तक हम यूनिफॉर्म डिस्क की बात करते थे, नॉन यूनिफॉर्म की बात कहाँ किए हैं अभी तक, है ना। और देखिए यूनिफॉर्म वाला सबका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एट एनी कंडीशन एट एनी कॉस्ट। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला याद नहीं रहा ना, तो आगे रोटेशन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला यूज होगा, और वहां पर तो याद होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए आपको। एक और चैप्टर है, वहां पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया खूब होता है, जिसका नाम है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, इसलिए फार्मूला एकदम एट एनी कंडीशन याद करना पड़ेगा।